Hello बच्चों, let's read this question. The question says the primary acceptor of carbon dioxide in C4 plants is. तो क्या कह रहा है कि प्राइमरी जो एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का C4 प्लांट में कौन सा है? ऑप्शंस देखते हैं। RUBP, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड यानी कि OAA लिखा है, और मैलिक एसिड। इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्राइमरी एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का इन C4 प्लांट्स? तो बात करते हैं अपने की कॉन्सेप्ट की। तो की कॉन्सेप्ट है इसमें हमारा C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो C4 जो प्लांट्स होते हैं ये आपके अडेप्टेड होते हैं, अडेप्टेड इन ड्राई एंड ट्रॉपिकल रीजन्स, इनकी हॉट रीजन्स, ट्रॉपिकल रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं ये। अगर मैं इसमें बात करती हूँ इनके लीव्स के अंदर, तो इनके लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? लीव्स में क्रांच एनाटॉमी होती है, स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर्स होते हैं लीव्स के अंदर, और जो कि आपके क्या करते हैं, जिसमें आपका एक्स्ट्रा जो क्लोरोप्लास्ट वहां पे प्रेजेंट होता है बंडल शीथ सेल्स के अंदर। तो ये क्या है इसमें स्पेशल, इसके अंदर क्रांच एनाटॉमी है, स्पेशल क्रांच एनाटॉमी है इनके अंदर। लीव्स के अंदर रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं आपके, कि ये आपका वॉस्कुलर बंडल है, ये आपका वॉस्कुलर बंडल है लीव्स के अंदर, और यहाँ पे आपके क्या बनाते हैं? बंडल शीथ सेल्स होते हैं। ये बंडल शीथ इस तरह से रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं ये, और ये आपके क्या है? बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करती हूँ तो क्लोरोप्लास्ट आपका क्या है? क्लोरोप्लास्ट आपका मीजोफिल सेल्स में भी प्रेजेंट होता है। यहाँ बाहर, इनके बाहर क्या होते हैं? मीजोफिल सेल्स होते हैं। बाहर क्या होते हैं? मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मीजोफिल, यहाँ पे बाहर क्या है? मीजोफिल सेल्स हैं। ये बंडल शीथ सेल्स हैं, और ये क्या है? मीजोफिल सेल्स हैं। मीजोफिल सेल्स हैं। सो तो इसमें ये इसको हम कहते हैं क्रांच एनाटॉमी, जो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होती है। क्लोरोप्लास्ट की अगर मैंने आपको बता दिया, क्लोरोप्लास्ट इसमें मीजोफिल सेल्स में भी होता है, बंडल शीथ सेल्स के अंदर भी होता है। अब आपके मीजोफिल सेल्स की अगर हम बात करते हैं C4 प्लांट में, तो ये आपके जो मीजोफिल सेल्स हैं, मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो फिक्सेशन होती है, जो आपकी इनिशियल कार्बन इनिशियल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो आपकी होती है, ये आपकी कौन करता है? पेप करता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्राइमरी कार्बन जो फिक्सेटर है वो कौन सा है? पेप, यानी कि फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। यहाँ पे हम नीचे उसको लिख सकते हैं, फॉस्फोइनोल फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड ये मीजोफिल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। एंड और ये जो प्रोसेस जो है, ये दिस इज कैटालाइज्ड बाय पेप कार्बोक्सिलेज। पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम से ये कैटालाइज होती है, एंड ये कन्वर्ट कर देती है उसको, ये अनस्टेबल कंपाउंड हो जाता है, और ये आपका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये आपका क्या बन जाता है? फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड में ये चेंज हो जाता है, जिसको कहते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। एंड ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है बाद में आपका चेंज होता है, और ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, अपने इंटरमीडिएट्स में मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये मैलिक एसिड आपका कहाँ चला जाता है? ये मैलिक एसिड आपका कहाँ जाएगा? बंडल शीथ सेल में। ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा बंडल शीथ सेल के अंदर। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, बंडल शीथ सेल्स के अंदर ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, और वहां पे ये डीकार्बोक्सिलेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे, जो यहाँ पे फिक्स हुई है, और ये यहाँ पे आकर आपका C3 साइकिल के अंदर चला जाएगा, और C3 साइकिल में ग्लूकोज और रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होगी। क्योंकि मीजोफिल सेल की अगर मैं बात करती हूँ, तो मीजोफिल सेल के अंदर क्या होता है? लैक ऑफ रुबिस्को होता है। जो आपकी एंजाइम है लैक ऑफ रुबिस्को, ये आपका एब्सेंट होती है, और यहाँ पे मीजोफिल सेल्स में जो एंजाइम प्रेजेंट होती है, वो एंजाइम प्रेजेंट होती है आपकी
पेप कार्बोक्सिलेज, और आपका जो प्राइमरी एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का C4 प्लांट में, वो आपका आ जाता है पैपियन की फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। तो अब हम अपने ऑप्शंस की बात करते हैं। तो प्राइमरी एक्सेप्टर कार्बन डाइऑक्साइड का C4 प्लांट्स में RUBP नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ रुबिस्को एंजाइम्स हैं, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन है फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, जो कि प्राइमरी एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑक्सालो एसिटिक एसिड नहीं हो सकता, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स नहीं करता, जबकि ये पेप कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके ये फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनाता है ऑक्सालो एसिटिक एसिड, और उसके बाद इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका मैलिक एसिड है, तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स नहीं करता है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन जो हमारी बनती है वो बनती है फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड बनती है, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपना करेक्ट ऑप्शन नंबर हमारे पास आ गया 2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।